हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। तो इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। कोई भी भाषा हमें सीखनी है तो उसका व्याकरण यानी कि ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी ग्रामर पे पकड़ नहीं होगी हमारा उस भाषा पे पकड़ नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई स्पीच यानी क्या, कोई सेंटेंस जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये मेन 8 पार्ट में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए ही इसके पार्ट दिए गए, अदरवाइज ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि आप रट्टा मारोगे तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन समझोगे तो हमेशा याद रहता है। तो हम देखते हैं, ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी वाक्य। तो वाक्य के कई सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरह अगर हम कोई डिश बनाते हैं तो उसके लिए कई इंग्रेडिएंट्स की, सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें भी हमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये 8 हिस्सों में डिवाइड किया रहता है। कोई सेंटेंस में नाउन्स और वर्ब्स तो हर सेंटेंस में रहते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे भी हमें देखने को मिलते हैं सेंटेंस में। तो वो किसको बोलते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो में फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। तो पहला है नाउन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल। नाउन यानी नाम, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी प्राणी का, पक्षी का नाम जब होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो जितने भी नाम है दुनिया भर में वो सबको हम बोलते हैं नाउन। देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और अ फीलिंग। किसी भी, चाहे इंसान का, पर्सन यानी इंसान का नाम, प्लेस यानी जगह का नाम, एनिमल का यानी कोई प्राणी का नाम, थिंग यानी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सबके नाम, और अ फीलिंग जो दर्शाता है, हमारे भाव दर्शाता है मन के, वो सब भी तो नाउन ही है ना। जैसे हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा, ये भी एक नाउन है। हंसी आती, हंसी, मजा, ये सारे भी तो हमारी फीलिंग है जो कि एक नाम है। उसको हम नाम देते हैं ना कि हमें गुस्सा आ गया, तो ये सारे होते हैं नाउन्स। अब ये जो नाउन्स हैं, कि जो नाम है, ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब कि इसकी 5 टाइप्स हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर, तीसरा है कलेक्टिव, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट और 5वां है मटीरियल नाउन। कॉमन नाउन यानी सामान्य नाम मराठी में बोलते हैं और हिंदी में हम उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकेंड है प्रॉपर नाउन यानी कि विशेष नाम मराठी में, और हिंदी में हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा और मराठी में समूहवाचक नाम बोलते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक नाम, जो फीलिंग दर्शाता है। और अंत में है मटीरियल नाउन। मटीरियल यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि पदार्थ। मटीरियल का मतलब होता है पदार्थ। हर चीज जो होती है वो भी पदार्थ से ही बनी होती है, तो हर चीज जो है वो मटीरियल नाउन में आती है। तो ये बेसिक इसके 5 टाइप समझ में आ गए। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। अभी ये बहुत ही सिंपल, इसको रट्टा मत मारो, इसको सिर्फ समझ लो। समझ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे ये। तो नाउन की फर्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी क्या? जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या सामान्य नाम मराठी में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि जिस संज्ञा से पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, पूरे क्लास का, पूरे काइंड का हमको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया कि बॉय, तो सारे ही बॉयज उसमें आ गए। अगर बोला कि गर्ल, तो सारी ही गर्ल्स उसमें आ गई। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं हम बोले। जैसे हमने ये नहीं बोला कि रमेश, अगर रमेश बोलते तो वो प्रॉपर नाम हो जाता, लेकिन हम बोल रहे हैं बॉय, लड़का, लड़का बोल रहे हैं, लड़की बोल रहे हैं, आदमी बोल रहे हैं, औरत बोल रहे हैं। ये हम लोग जनरलाइज करके बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं सबके लिए, तो इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल है गर्ल, बॉय, कंट्री, सिटी, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, ट्रीज, मैन, वुमन, विलेज, बुक एक्सेट्रा। जैसे कि अगर गर्ल मैंने बोला तो सिर्फ गर्ल बोला तो वो क्या हो गया? कोई एक लड़की के बारे में।
बॉय बोला, कोई लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि वह लड़का है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर नाउन हम नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ बॉय बोल रहे हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह कंट्री, अभी कंट्री तो दुनिया में कितनी सारी है, हम कोई एक कंट्री के बारे में नहीं बोल रहे, हम जनरलाइज करके बोल रहे हैं कंट्री, सिर्फ कंट्री वर्ड आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है कॉमन नाउन। सिटी, सिटी यानी कि शहर भी तो कितने सारे होते हैं, अभी कौन से शहर की बात कर रहे हैं नहीं पता, हम सिर्फ कॉमनली यूज कर रहे हैं कि सिटी, तो वो हो गया कॉमन नाउन। उसी तरह स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी कितने सारे होते हैं, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स कहा गया है, तो ये कॉमन हो गया। लैंग्वेज, लैंग्वेज भी दुनिया भर में कितनी सारी बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज ये नहीं बताया गया है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। ट्रीज, इतनी सारे पेड़ होते हैं, इतनी सारी ट्रीज होती है दुनिया भर में, लेकिन नाम नहीं कहा गया है, ट्रीज कहा गया, जनरलाइज कर दिया गया है, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। मैन यानी आदमी, आदमी का नाम नहीं बताया गया। वुमन यानी औरत, वहां पर भी देखो कॉमनली कहा गया है कि दिस इज अ वुमन या देयर वाज अ वुमन, तो एक औरत थी, क्या कौन थी क्या थी नहीं पता, कॉमन सिर्फ यूज किया गया है यहाँ पर। विलेज यानी कि गांव, कितने सारे गांव हैं, कौन सा गांव है ये नहीं कहा गया है, कॉमनली यूज किया गया है जस्ट अ विलेज। बुक, बुक भी कितनी सारी होती है, हम कितने अलग अलग तरह की बुक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बुक कहा गया है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन, जैसे कि नाम ही बता देता है प्रॉपर नाउन, किसी भी इंसान का या जगह का या एनिमल का प्रॉपर नाम जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग। अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। ये प्रॉपर नाम जो होता है वो इंसान का खुद का नाम होता है। जैसे हम बोलते हैं कि रमेश इज द बॉय, तो रमेश वो बॉय का नाम है, तो रमेश क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जबकि बॉय क्या हो गया था कॉमन नाउन, लेकिन वो बॉय का नाम यहाँ पर दिया गया है रमेश, तो वो रमेश क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह हम बोलेंगे कि रीटा इज अ नाइस गर्ल, तो रीटा वो गर्ल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो रीटा क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन और गर्ल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। और ये जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे हम इंडिया लिखते हैं तो इंडिया में आई कैपिटल लिखते हैं, इसको स्मॉल नहीं लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में हम नहीं लिखते हैं। ताजमहल लिखते हैं तो टी कैपिटल लिखते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर नाउन है उसका शुरुआत का जो लेटर होता है यानी कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जबकि कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करते, लेकिन अगर हाँ कॉमन नाउन वाक्य के शुरुआत में यूज हो रहा है यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में है तो ही उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन होगा जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। विशेष व्यक्ति यानी कि प्रॉपर स्पेसिफिक नाम के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे द ताजमहल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ताजमहल, यहाँ पर देखो इसको कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है। इंडिया, यूएसए, ये कंट्रीज के स्पेसिफिक नाम दिए हैं। देखो कॉमन नाउन में हमने कंट्री लिखा था, लेकिन यहाँ इंडिया लिखा है, यूएसए लिखा है, तो ये प्रॉपर नाम है कंट्रीज के। देन इंग्लिश, कॉमन नाउन में हमने लैंग्वेज लिखा था क्योंकि वो कॉमन था। इंग्लिश ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, ये प्रॉपर नाउन है। द एड्यू वर्ल्ड, जो ये चैनल का नाम है, चैनल तो कई सारे हैं यूट्यूब पे, लेकिन द एड्यू वर्ल्ड ये प्रॉपर एक चैनल का नाम है, राइट। तो ये एड्यू वर्ल्ड भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। रीटा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लड़की का स्पेसिफिक नाम है। रमेश लड़के का स्पेसिफिक नाम है। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेटर का नाम है, राइट, सबको पता है, गॉड ऑफ क्रिकेट इनको कहते हैं। तो क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर का ही नाम लिखा गया है, तो ये स्पेसिफिक इंसान का, एक स्पेसिफिक क्रिकेटर का नाम लिखा गया है। देन क्रिकेट, देखो स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पर बताया गया है। क्रिकेट इज अ फेमस स्पोर्ट इन इंडिया, राइट। क्रिकेट जो है एक प्रॉपर नाउन है। देन मुंबई, मुंबई एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है। अगर कॉमन नाउन में होता तो सिर्फ सिटी लिखा जाता, लेकिन प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर मुंबई, मुंबई कहा गया क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो ये क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक तो बनता है। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि इसमें नाम ही देखो कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन बता रहा है,
किसी पर्टिकुलर चीज का कलेक्शन बता रहा है। तो कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं समूहवाचक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा या समूहवाचक नाम मराठी में बोलते हैं। द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। एक इंसान या चीजों का एक कलेक्शन लिया जाता है और उसको एक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा है इसलिए उनका क्लास हो गया, लेकिन क्लास तो एक ही है ना, तो उसको एज अ होल एक ही चीज को काउंट किया जाता है। जैसे क्लास इज लिखेंगे, क्लास आर नहीं आ सकता, फिर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, भले ही स्टूडेंट्स ज्यादा है लेकिन क्लास तो एक ही है ना। तो हिंदी में उसको बोलेंगे जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल है बंच। बंच यानी क्या? बंच ऑफ ग्रेप्स हम बोलते हैं। ग्रेप्स एक नहीं मिलती, सिंगल मिलती, क्या वो पूरे झुमके में आती है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। देन टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम होती है, उसमें कई सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि क्रिकेट टीम, तो उसमें सारे क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं एक टीम में, लेकिन टीम तो एक ही होती है। हम इंडियन टीम के बारे में बोलते हैं कि हमारी इंडियन टीम, तो इंडियन टीम एक ही है, प्लेयर्स अंदर ज्यादा होते हैं। आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी जो सैनिक है हमारे देश के या कोई भी देश के जो सैनिक होते हैं, कई सारे सैनिक की एक क्या होती है? आर्मी होती है। उसी तरह है फैमिली, फैमिली यानी परिवार। परिवार एक इंसान से तो नहीं बनता, परिवार में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग मिलके ही परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि फैमिली इज, कि फैमिली आर बोलते हैं नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन फैमिली तो एक ही होती है। कमिटी, बहुत सारे लोगों की कमिटी बनती है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उस कमिटी में, लेकिन कमिटी एक बनती है। क्लास का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया। हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, जो भेड़ बकरियां होती हैं वो झुंड में लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। क्राउड, क्राउड यानी भीड़। हम कई बार बोलते हैं कि वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड। कई सारे लोगों से क्राउड बनता है। जूरी, जूरी ऑफ जजेस, बहुत सारे जज मिलके कभी कोई फैसला देते हैं, तो हम बोलते हैं कि जूरी ऑफ जजेस वहां बैठी है, या उन्होंने ये डिसीजन लिया या वर्डिक्ट दिया, तो ये जूरी जो है ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। तो फोर्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जो भाव दर्शाते हैं, हमारे मन के भाव दर्शाते हैं, जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं उसको। तो यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ फीलिंग और कंडीशन, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसकी क्वालिटी पता चलती है, उसकी फीलिंग पता चलती है, उसकी कंडीशन किस कंडीशन में है ये पता चलता है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल जैसे क्वालिटी, अगर क्वालिटी में क्या रहता है तो पता चलता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि गुडनेस, कोई गुड है, गुड यानी अच्छा है, तो ये अच्छा तो उसका विशेषण हो गया ना, वो नाउन नहीं है, तो गुड ये नाउन नहीं है, ये क्या है? गुड ये विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव। लेकिन अगर गुडनेस दिया है, गुडनेस अच्छाई, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह काइंडनेस, काइंड ये विशेषण है, वो एक भला व्यक्ति, हम बोलते हैं ना कि ही इज अ वेरी काइंड मैन, तो काइंड ये विशेषण के तौर पे यूज होता है, लेकिन काइंडनेस जो है ये संज्ञा के तौर पे यूज होता है, अच्छाई, भलाई, तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ये वाइटनेस यानी कि सफेदी। देखो सफेद जो है ये नाम नहीं है, ये विशेषण है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सफेद को नाम बस समझते हैं, लेकिन कलर्स, जितने भी कलर के नाम है वो सारे विशेषण हैं। हम बोलते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये बोर्ड की क्वालिटी बता रहा है कि ये व्हाइट कलर का है, नाम नहीं बता रहा है बोर्ड का, इसलिए वो विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर हम व्हाइटनेस, पीछे नेस लगेगा, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है डार्कनेस यानी कि अंधेरा। उसी तरह देखो डार्क जो है ये क्वालिटी बताता कि अंधेरा, वहाँ पर बहुत अंधेरा था, या फिर अंधेरी जगह थी, तो वो हम जगह की क्वालिटी बताते तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम डार्कनेस बोलते हैं तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्डनेस यानी कि बहुत सख्ती होती है, ब्राइटनेस बहुत प्रकाशित होती है जगह। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदार विशेषण है, लेकिन ईमानदारी, ऑनेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, लेकिन ऑनेस्टी है तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम, ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, विजडम यानी चालाकी, तो ये सारे भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर कोई एक्शन बता रहा है जो हम लोग फील कर पाते हैं, जैसे कि लाफ्टर, कोई जोर से हंसता है, तो वो लाफ्टर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। थेफ्ट यानी कि चोरी, देखो थीफ हो जाएगा
वो भी नाउन है। थेफ्ट हो जाएगा, वो भी नाउन है। थीफ यानी चोर, देयर वाज अ थीफ, तो वो भी नाउन हो जाएगा। और थेफ्ट यानी कि चोरी, ये भी नाउन हो जाएगा। मूवमेंट यानी कि हलन चलन, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे भी हमारे एक्शन का पता चलता है। जजमेंट, जजमेंट दिया, फैसला दिया। हेट्रेड यानी कि नफरत, तो ये भी सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ स्टेट यानी कंडीशन का पता चलता है, जैसे चाइल्डहुड यानी कि बचपन, तो ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बॉयहुड यानी लड़कपन, लड़का जो है वो भी नाउन है। और बॉयहुड, बॉय भी नाउन है और बॉयहुड भी नाउन है। बॉय जो है वो कॉमन नाउन है और बॉयहुड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ यानी कि जवानी। स्लेवरी यानी कि गुलामी। स्लीप यानी कि नींद। सिकनेस यानी कि बीमारी। डेथ यानी मृत्यु। पॉवर्टी यानी गरीबी, तो ये सारे जो हैं ये स्टेट कंडीशन बताते हैं, तो ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। पांचवा और आखिरी टाइप है मटीरियल नाउन। मटीरियल यानी क्या, मटीरियल यानी पदार्थ, किसी भी वस्तु को हम मटीरियल बोलते हैं। तो जितने भी वस्तुओं के नाम आते हैं वो सारे मटीरियल नाउन होते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु का बोध होता है वो होता है मटीरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि पदार्थ, एग्जाम्पल गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, एयर यानी हवा, हवा भी तो एक मटीरियल है। वाटर, सॉइल, वाटर पानी, सॉइल यानी मिट्टी, केरोसिन, पेट्रोल, आयन यानी लोहा, तो ये सारे जितने भी पदार्थों के नाम आते हैं, दुनिया भर में कितने पदार्थ हैं, तो सारे पदार्थ जो हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। तो ये क्लियर हो गए। अब इसकी हम कुछ सब टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये जो है ये सब टाइप्स है। अभी आप बोलोगे कि मैंने 5 टाइप आपको बताई थी नाउन्स की, तो ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई, तो ये जो है ये सब टाइप है नाउन के अंदर, ये सब टाइप है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इजी। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो the names of objects, people, etc. that we can count, तो ऐसी चीजें, ऐसे इंसान जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बुक कितनी हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, कितनी हम काउंट कर सकते हैं। पेन कितनी है, ये भी काउंट कर सकते हैं। एप्पल, सेब कितने हैं, ये भी हम 1 है, 2 है, 3 है, कितने हम काउंट कर सकते हैं। बॉय, लड़के कितने हैं, 1 है, तो लड़का कई सारे हैं, तो हम नोटेबल कई सारे लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 10 लड़के, हम काउंट करके बता सकते हैं। सिस्टर, बहन कितनी है, बहन है, हम बता सकते हैं काउंट करके। डॉक्टर, तो उसी तरह डॉक्टर्स प्लूरल में हो जाता है, यानी 1 है तो हम डॉक्टर बोलते हैं, काउंट कर सकते हैं तो डॉक्टर्स हो जाते हैं। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, मतलब कि इनके प्लूरल बन सकते हैं, यानी कि एक वचन का अनेक वचन या बहुवचन हम कर सकते हैं। जैसे कि बुक है तो बुक्स कर सकते हैं, अगर 1 है तो बुक, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं इसलिए इसको प्लूरल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 है तो पेन, कई सारे हैं तो पेन्स, 1 है तो एप्पल, ज्यादा है तो एप्पल्स, तो इस तरह से हम इसको प्लूरल फॉर्म्स कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं, ये वो नाम होते हैं चीजों के जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क यानी कि दूध हम काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, दूध के ग्लास हम काउंट कर सकते हैं, अगर दूध कोई जग में है तो हम काउंट कर सकते हैं, अगर बॉटल में है तो बॉटल काउंट कर सकते हैं, जग काउंट कर सकते हैं, ग्लास में है तो ग्लास काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क कितना है, 1 है, 2 है, ये काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल्स में आता है। देन ऑयल यानी कि तेल कितना है, तेल बॉटल में रहेगा आगे या कोई कंटेनर में रहेगा तो हम कंटेनर उसका काउंट कर सकते हैं, लेकिन अंदर ऑयल कितना है ये हम नहीं काउंट कर सकते। शुगर यानी कि चीनी का एक दाना हम काउंट करेंगे कितनी शुगर है, नहीं ना, तो ये भी अनकाउंटेबल्स में आता है। देन गोल्ड यानी कि सोना कितना है, सोने से बनी हुई चीजें काउंट हो सकती है लेकिन सोना काउंट नहीं हो सकता। देन ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, हम किसी में बोलेंगे इसमें 1 ईमानदारी है, इसमें 2 ईमानदारी है, नहीं, हम ऑनेस्टी ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के हैं। तो सारे नाउन्स आपको क्लियर हो गए ना? इसको और डिटेल में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि नाउन्स जो हैं वो कई सारे और इसके जेंडर वाइज आते हैं, कई सारे इसमें और टाइप्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये आप समझ लो, ये बेसिक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। स्कूल लेवल में तो ये आता ही है, तो ये जानना बहुत जरूरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही काम लगेगा, ये सबको काम आ सकता है। तो ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी निखर जाए।
समझ में आ गया? तो ये नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। हम नाउन तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जब हम गेम खेला करते थे। जो बीबीएम लोग हैं, बीबीएम क्या है, बॉर्न बिफोर मोबाइल, जो मोबाइल के पहले पैदा हो गए हैं, वो टाइम पास करने के लिए गेम खेलते थे। नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पीपल, थिंग, इस तरह से। तो वही हम यहाँ पर वो समझना है कि नाउन उसी को बोलते हैं। जब हम लिखते थे, प्लेस का नाम लिखते हैं, पीपल का नाम लिखते हैं, कोई एनिमल का नाम लिखते हैं, कोई चीज का नाम लिखते हैं, तो उसी को नाउन्स कहा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। आगे भी और मजेदार वीडियोस आने वाले हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।